मैं 4 साल पहले यहाँ पर किसी लड़के के जरिए आई थी, बड़ा भरोसा करके आई थी। 4 साल तक बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन ऐसा मोड़ आया कि उसने एक वक्त मुझे रोड पर कर दिया और मेरे को बोल रहा है अगर तू कोई भी कार्रवाई करेगी, कोई भी कुछ करेगी, तेरी बिना कपड़ों की फोटो है वो भी हम वायरल करेंगे। मेरे पापा मेरे गम में चले गए क्योंकि मेरे पापा बीमार थे, वो मुझसे मिलना चाहते थे, इस लड़के ने मुझे नहीं जाने दिया। सब लोग बोलते हैं उसने तुम्हें 4 साल रखा है, हम तुम्हें फ्लैट लेके दे देते हैं, 2 साल हमारे साथ रह लो। जो मैंने टाइम निकाला है वो नहीं आएगा मैडम। मैंने एक हफ्ता तक मेरे को खाना तक नहीं नसीब हुआ, मैं पानी के जरिए रही हूँ, जबकि मुझे 24 घंटे मेडिसिन की जरूरत है, मुझे फूड पाइप की प्रॉब्लम है, मुझे फीवर रहता है 24 घंटे। ये मैडम किसी चीज का ना इससे कुछ लेना ना सोनी से कुछ लेना, ये खामखा केस कर रही है, पहले से ही मैरिड है। मैंने इसको यही बोला मैंने कि सोनिया मैंने तेरी हेल्प करी, तू आज मेरे साथ ऐसा कर रही है। मैंने इसको यही बोला मैंने कि सोनिया रहने से कोई फायदा नहीं है, तेरा पहला घर है, तेरी 2 लड़की है और अपना घर बसा। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको आज एक ऐसी कहानी से रूबरू कराते हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक लड़का और एक लड़की एक दोस्त के जरिए मिलते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। उसके बाद लड़की उस लड़के पर इस हद तक भरोसा करने लग जाती है कि वो पंजाब से दिल्ली उसके साथ आ जाती है। 4 साल तक दोनों साथ रहते हैं और सब कुछ सही चल रहा होता है। अचानक लड़का लड़की को कहने लगता है कि तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो, ये बोलकर उसको छोड़ देता है। अब वो लड़की इस हद तक मजबूर हो चुकी है कि जगह जगह रहने को मजबूर है, गली गली में ठोकरें खाती फिर रही है, जहाँ कुछ खाने को मिल जाता है वहीं रह लेती है और इस वक्त रोड पर रह रही है। अभी वो शख्स, वो लड़की हमारे साथ मौजूद है, आपको सुनाते हैं उनकी ही जवानी, क्या कुछ उनके साथ हो रहा है। हाँ जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया चौधरी नाम है, मैं पंजाब लुधियाना से हूँ। मैं अभी फिलहाल इसी पार्क में ज़्यादातर रहती हूँ टाइम पे, क्योंकि मेरे पास अभी रहने के लिए घर नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है अभी मेरे पास। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? मैं 4 साल पहले यहाँ पर किसी लड़के के जरिए आई थी, बड़ा भरोसा करके आई थी। 4 साल तक बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन ऐसा मोड़ आया कि उसने एक वक्त मुझे रोड पर कर दिया, मेरा सारा सामान रोड पर रख दिया। मुझे इस कदर भी नहीं करा कि मैं आगे रूम ले लूँ या सेट हो जाऊँ। अच्छा, 4 साल पहले आप लोगों की शादी हो गई थी जब आप यहाँ आए, दिल्ली आए उसके साथ? मेरी मंदिर में शादी हुई थी, जो मेरे पास जो कुछ भी प्रूफ था, जो कुछ भी सब कुछ था, उसके घर वाले जब रूम खाली करवाया तो सब कुछ मेरे पास से ले गई थी। आप अपनी फैमिली के साथ पंजाब में रहती थी? हाँ जी, मैं अपने पापा मम्मी भाई भाभी के साथ में रहती थी। ये लड़का आपको कैसे मिला? ये फ्रेंड है, उसके जरिए से ये मेरे को लड़का मिला था और मैं इससे 8 महीने तक लगभग बात करती थी और मैंने तब सोचा नहीं था कि मैं इससे शादी करूंगी या कुछ ऐसा है। फिर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ मोड़ आया कि मुझे यहाँ इसने दिल्ली बुलाया और मैं आने पे मजबूर हो गई। फिर आप दिल्ली आए, हाँ उसके बाद यहाँ आकर आपने शादी की उससे? हाँ जी, हमने 2-3 महीने के बाद फिर हमने मंदिर में शादी करी है और हम फिर साथ में ही रहते थे। साथ में रहते, मतलब आपकी फैमिली मान गई थी? मेरी फैमिली को पता था, इलायदा सब कुछ मालूम था मेरी फैमिली से, क्योंकि वो लड़का मेरी फैमिली से बात किया करता था, मेरे पापा से, मेरी मम्मी से, सबसे बात किया करता था। और लड़के की फैमिली मंजूर थी? लड़के की फैमिली को पहले नहीं पता था, 2 साल तक नहीं पता था, तो मैं बोलती थी तुम अपनी फैमिली से बात कर लो, कल को ऐसा मत हो कि वो लोग अपनाए ना और मुझे छोड़ दे। तो वो बोलता था नहीं मैं हूँ, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, मतलब उनकी फैमिली को इस बारे में कुछ नहीं पता था और उसके बावजूद आप उनके साथ अलग घर पे रह रहे थे? हाँ जी मैडम, मैंने सबसे बात करनी छोड़ दी थी, अपने घर परिवार सबसे बात करनी। अगर मेरे पापा या मम्मी का फोन आता था तो उसकी फोन पर फोन आता था। 2 साल पहले भी आपने उन पर केस किया? हाँ जी मैडम। 2 साल पहले क्यों किया? वो इसलिए किया था क्योंकि मैं फिर इसके साथ ही रहना चाहती थी। ये मुझे कोई मतलब कि घर ले जाने के लिए नहीं बोल रहा था और कुछ ऐसा कुछ मैटर नहीं बोल रहा था, और जो मकान मालिक थे वो मेरे पे दबाव डाल रहे थे कि वो रहता क्यों नहीं है, वो तुझे देखता क्यों नहीं है, और मेरे को बोल रहा है अगर तू कोई भी कार्रवाई करेगी, कोई भी कुछ करेगी, तेरी बिना कपड़ों की फोटो है वो भी हम वायरल करेंगे। अच्छा, मतलब लगातार धमकी दी जा रही है आपको कि आपकी अश्लील फोटोज मैं डाल दूंगा? हाँ जी मैडम। अच्छा, आपने अपनी फैमिली जो आपकी मम्मी पापा हैं उनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करी? उनको मेरे सारी पापा की 1.5 साल पहले डेथ हो गई है। मेरे पापा मेरे गम में चले गए क्योंकि मेरे पापा बीमार थे, वो मुझसे मिलना चाहते थे, इस लड़के ने मुझे नहीं जाने दिया। फिर इसने पता नहीं क्या सोचा तो मैं अगले दिन वापस आ गई थी। उसके बाद क्योंकि जब तक पापा थे मैं घर जा सकती थी बेझिझक, क्योंकि मेरे भाई ने साफ साफ बोल दिया था कि अब पापा नहीं है, घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, तूने शादी कर लिया, अपने हस्बैंड के साथ खुश रह, जैसे मर्जी रह। मैं इतना डिप्रेशन
डिप्रेशन में जा चुकी थी। मैंने अपने हाथ की नस तक काट ली थी और इसके घर पे ऐसे ही गई थी और 15 नींद की गोलियां खाई थी। इसके घर वालों ने मेरे पे जरा सा तरस नहीं खाया कि ये लड़की कहाँ जाएगी, उल्टा मेरे पे ही ब्लेम लगाया सारा। आप बताइए आप क्या चाह रहे हो अब? मैं तो जैसे उसने मुझे बदनाम किया मैडम, करोल बाग में मेरे को सारे बदनाम हो गई हूँ मैं, क्योंकि वाइफ बना के रखना कोई मजाक नहीं होता है। सब लोग बोलते हैं उसने तुम्हें 4 साल रखा है, हम तुम्हें फ्लैट लेके दे देते हैं, 2 साल हमारे साथ रह लो, लोग ऐसा बोलते हैं। और जौन सी उसने पोस्ट डाली है, लोग तो इतना गंदा गंदा बोलते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती क्या क्या बोलते हैं। और इसने 4 साल से मेरे साथ रहा है और 3 बार मेरा अबॉर्शन करवाया। मैं बेबी रखना चाहती थी पर ये नहीं चाहता था। इसने मेरे लिए सब जगह डॉक्टर से इलाज करवाया। जब तूने रखना ही नहीं था, जब तूने कुछ करना ही नहीं था, तो फिर मेरा ट्रीटमेंट क्यों करवाया तूने, क्यों मुझे रोड पे छोड़ा? इसका कारण जानना चाहती हूँ। अच्छा, अगर अभी हम फोन करेंगे तो फोन उठाएंगे वो? मैं अभी कुछ कह नहीं सकती फोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। अच्छा, सुबह आपकी बात हुई है ना? हाँ जी, उसके पापा से भी हुई है, उसकी मम्मी से भी हुई है। अच्छा, क्या कह रही थी उसकी मम्मी आप? तो उसकी मम्मी ने बोला बेटा छोटी मोटी बात है, केस को यहीं रफा दफा कर दो, कोई फायदा नहीं है, बेइज्जती है, ये है वो। जब मुझे रोड पे निकाला था तब बेइज्जती नहीं हुई थी, जो मैंने टाइम निकाला है वो नहीं आएगा मैडम। मैंने एक हफ्ता तक मेरे को खाना तक नहीं नसीब हुआ, मैं पानी के जरिए रही हूँ, जबकि मुझे 24 घंटे मेडिसिन की जरूरत है, मुझे फूड पाइप की प्रॉब्लम है, मुझे फीवर रहता है 24 घंटे। मैं बारिश के अंदर मैंने सामान अपना इधर से उधर सबको दे दिया। ऐसी जिंदगी क्या करती मैडम मैं। तो अभी इस वक्त हम इनके एक बार हस्बैंड से बात कर लेते हैं। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि वो कोई वजह नहीं बताई उन्होंने कि इनको घर से क्यों निकाला, काफी समय से इसी तरीके से रोड पर रह रही हैं। तो एक बार बात कर लेते हैं, क्या है वजह उनसे ही जानते हैं। तो एक बार मैंने अपने फोन से भी इनके हस्बैंड को फोन किया है, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने भी अपने फोन से फोन कर लिया, मैंने भी एक बार अपने फोन से फोन कर दिया, इनका फोन भी काट दिया और मेरा फोन भी लगातार काट रहे हैं वो। तो एक बार इनके ससुर का नंबर है इनके पास, एक बार उस पर ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता वो नंबर लग जाए और इनकी बात हो जाए। हेलो हेलो हाँ जी सर, झलको मीडिया से बात कर रही हूँ, दिव्या। जी सर, आप सोनिया जी के ससुर बात कर रहे हैं? नहीं सर। लकी के फादर बात कर रहे हैं? जी हाँ जी। तो सोनिया जी आपकी कुछ लगती नहीं है? नहीं सर। लकी के पापा हैं आप, आपको पता है ना उन पर केस हो रखा है लकी जी के ऊपर। जी जी किस चीज का केस हुआ है? ये मैडम किसी चीज का ना इससे कुछ लेना ना सोनिया से कुछ लेना, ये खामखा केस कर रही है, पहले से ही मैरिड है। अच्छा, आप लकी जी बात कर रहे हैं? जी अच्छा अच्छा, लकी जी एक बात बताइए, आप अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं रहना चाह रहे? जी मैडम सुनो, ये मेरी वाइफ नहीं है मैडम जी, ना मैंने शादी कर रखी, ये झूठ बोल रही है। ये मैडम जी पहले से ही मैरिड है, मैं आपको बताऊं पूरी बात। अच्छा, एक बात बताइए, ये कह रही है कि ये आपकी वाइफ है, आप कह रहे हो कि ये मेरी वाइफ ही नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं मैडम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बताइए। जी ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मैंने कोई शादी कर रखी है मैडम जी, झूठा मेरे को प्रेशर डाल दी है। ये पहले से मैरिड है, 2 बच्चे हैं इसके। अच्छा। जी पंजाब से रहने वाली, मैं आपको बताऊं पूरी बात। और ये अभी आपको सारी डिटेल दूंगा पहले जी। आप पर एक FIR भी लगी हुई है पंजाब से, जी वो FIR कैसे लगी? ये मैडम जी इन्होंने लगाई है, मुझे नहीं पता। ये मैडम जी झूठ लगा रही है, क्या कर रही है मुझे इस चीज का नहीं पता मैडम जी। तो ये पंजाब में रहती थी, तो पंजाब से इससे बात हुई थी, ये काफी महीने तक मेरे से बात करती रही थी। तो ये बोलती है कि ऐसे ऐसे मैं परेशान हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे को यहाँ से भगा रहा है, ये है वो है, सब बोलती थी मेरे से। और मेरे घर वाले भगा रहे, मेरे साथ नहीं दे रहे, ये है, मेरे को बचा लो, यहाँ मेरे लड़के पीछे पड़ रहे, ये है। मेरे को बुलाना तो ये करती थी इन्होंने, मेरे को बस दिल्ली में रख लो, मेरे को रूम दिला दो, मैं जॉब करके रह लूंगी, मेरे को आप अपनी हैंड से। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा वो था, मैंने तरस खाया मैंने इस वजह से। और ना कोई मैं इसको रूम दिला के दिया था, मैं इसके साथ नहीं रहता था। मकान वाली चाहे पूछ लो चाहे कुछ भी, मैं साथ इसके नहीं रहता था। ये झूठ बोल रही है। और मैं आपको क्लियर बताऊं, इसका जो पहला हस्बैंड है, मैं आपको उसका भी अभी नंबर दूंगा, सारी चीजें मैं आपको दूंगा, आपको खुद पता चल जाएगा मैडम जी। अच्छा, जैसे ये कह रही है कि आपने इनके साथ मंदिर में शादी की है? नहीं मैडम जी, कुछ भी नहीं कर रखा। शादी नहीं की आपने इनके साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रखी, कोई प्रूफ दिखा सर आपने इनकी 3 बार अबॉर्शन करवाया इनका? नहीं मैडम जी, ये मैं आपको बताऊं, ये अपना आप दवाई खाती रही, मैंने कहीं डॉक्टर से कोई अमोशन नहीं करवाया। आप किसी भी डॉक्टर से पता कर सकते हो, कोई डॉक्टर जिनने अमोशन करा होगा वो तो बोलेगा ना जहाँ अमोशन कराया, मैंने कहीं कुछ नहीं कराया। और दूसरी बात, कोई शादी नहीं कर रखी। तो मेरी तो 20 साल की एज है मैडम जी, 20 साल की इनकी एज है। आपकी कितनी एज है? 20 साल की मेरी एज है मैडम जी। आपकी 20 ईयर्स है? जी जी जी। और इनकी? ये 30 साल की है मैडम जी, पहले से मैरिड है, 2 लड़की है इनके, मेरे पास सब कुछ है। मैं बताऊं आपको, मैं 20 साल की एज है। सर एक बात बताइए, आपके ऊपर इस वक्त केस है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको पता है ना आपको सजा भी होगी। जी जी जी, देखो मैडम जी, देखो झूठ ना, मैंने आप बोलना ना पहले बोलना मैडम जी, ये झूठ बोल रही है, झूठा ही मेरे पे ब्लेम लगा रही है। ना तो कोई शादी कर रखी मैंने, ना कोई कोर्ट मैरिज, ना कोई मंदिर में कर रखी। आप क्या होगा, मैं बोलने के लिए दिखा प्रूफ होगा। एक छोटी सी बात मैडम जी, अगर मैंने कोई शादी कर रखी होती, कोई प्रूफ होगा ना, कोर्ट
सर जैसे मैडम बता रही है कि आपने कोर्ट मैरिज नहीं करी, आपने मंदिर में शादी की है। नहीं मैडम जी, मंदिर में भी नहीं करी। कौन से मंदिर में करी मेरे को पूछवाओ ना, मैं कहता हूँ इससे पूछो कौन से मंदिर में करी है, इसको लेके जाओ कोई पंडित, इससे पूछो कौन से मंदिर में करी है। अच्छा तो आप कह रहे हो ये झूठ बोल रही हैं? बिल्कुल मैं कहता हूँ मैडम जी, अगर ये कह रही है ना शादी करिए तो इससे ये बोलो ना लेके चलो मेरे को कौन से मंदिर में करिए, पंडित तो हो मैडम जी वो। 2 साल पहले भी आपके ऊपर इन्होंने केस किया था। जी मैडम जी, केस करा था, ये लिख के ही चली गई थी। पहले भी यही था, केस करा था मैं, इनने ये बोला कि लक्की से आज के इनने पुलिस चौकी में लिख दिया था। अच्छा, और ये पैसे भी लेके गई थी मैडम जी हमसे। कितने रुपए लेके गई थी? ये 25,000 रुपए लेके गई थी मैडम जी। अच्छा, जब आपको पता जी, था और कि आपके ऊपर एक बार केस हो गया तो आपने दोबारा केस होने कैसे दिया? जी मैडम जी, ऐसे है एक्चुअली इसके पास कोई आईडी थी, इनने बोला था मेरे हस्बैंड ने सारी आईडी मुझे छीन रखी है, मैंने रूम ले रखा था, उसका एग्रीमेंट 11 महीने का हो रखा था मैडम जी। अच्छा, तो एक्चुअली मेरी आईडी वहाँ लगी हुई थी, तो ये रूम वो नहीं कर रही थी। मैंने बोला एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, तो मेरा एग्रीमेंट पूरा हो गया था। तो मैंने बोली सर मेरी मकान मालिक से मेरी आईडी दे दो, और मैं रूम ये कह रही मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ, और ये अपने हस्बैंड के पास चली गई थी। अच्छा, जी मैडम जी, और जो ड्राइवर लेके गया था ना वो भी हमारे पास है, सब चीज है, और इसके हस्बैंड ने वहाँ से भगाया है इसको मार के। अच्छा एक बात बताइए, ये कहती है आप इन पे बहुत शक करते थे, 4 साल तक आपने इन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया। नहीं मैडम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, पुलिस की तरफ से आप पे कार्रवाई की जा रही है, क्या कह रही है पुलिस? ये कार्रवाई की जा रही है कि सबने पहली बात इन्होंने ये कर रखा है, शादी की कह रही है। देखो मैंने वहाँ भी बोल दिया, और कोई देखो शादी मैंने कर नहीं रखी, मैंने हेल्प करी थी, मेरी एक दाना है, इनने मेरे को डरा के धमकी दे देंगे। मैंने फिर भी ये सोचा मैंने कि चलो कोई बात नहीं, ये कहती थी मैं चली जाऊंगी। मैंने इसको यही बोला मैंने कि सोनिया मैंने तेरी हेल्प करी, तू आज मेरे साथ ऐसा कर रही है। मैंने इसको यही बोला मैंने कि सोनिया रहने में कोई फायदा नहीं है, तेरा पहला घर है, तेरी 2 लड़की है, और अपना घर बसा। मैं इसको पहले से ही यही बोलता हूँ मैडम जी। तो ये कहती है मैं आज चली जाऊंगी, कल चली जाऊंगी, मेरे को धमकी देती है, गई नहीं, मेरे को बोलती है मरवा दूंगी, ये करवा दूंगी, ऐसे ऐसे करती है। अच्छा, आपको ये धमकी देती हैं? जी जी बिल्कुल। और ये मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, ये घर पे आके जब मर्जी पैसे मांगने जाती है, मेरी मम्मी से उल्टा सीधा बोली है बहुत ज्यादा, और मम्मी मेरी हार्ट की पेशेंट है, तबीयत खराब रहती है बहुत ज्यादा, और जब मर्जी घर पे आ जाती थी मैडम जी। अच्छा, दूसरी चीज एक बात बताइए कि आपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर इनकी कौन सी फोटो वायरल की है? मैडम जी मैंने कोई नहीं करी थी, ये खुद बहुत सारी आईडी चला रही है, इनने ही मेरी वायरल करी थी मैडम जी। तो ये देख रहे थे आप मेरे साथ सोनिया जी की कहानी, जिस तरीके से उन्होंने बताया काफी लंबे समय से वो इस केस को लेकर परेशान है, लेकिन जो उनके हस्बैंड है उनके साथ रहने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर अभी हमने उनके हस्बैंड से कॉल पर भी बात करी, जैसे उन्होंने बताया कि सोनिया जी कभी उनकी पत्नी थी ही नहीं, किसी तरीके की जो शादी होती है वो हुई ही नहीं। जो दोनों पक्षों की बात हमने आपको दिखा दी, शादी के जो सबूत होते हैं वो इस वक्त हमें नहीं मिल पाए। हमारा काम आपको सच दिखाना है, इसीलिए अभी तक इस केस की किसी भी तरीके की पुष्टि नहीं हो पाई है। और अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको इंसाफ मिल सके। साथ ही आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।